हेलो एवरीवन। तो यार सारे लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, अलर्ट रहें। स्कैम शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश की आयुष काउंसलिंग। 2 साल पहले काउंसलिंग का एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। न्यूज क्लिप्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी भर भर के। मतलब बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाइड थे जो कि काउंसलिंग में फंस गए थे बेचारे। उनको ये दावा किया गया था कि भैया आप कुछ पैसा दो और हम आपको क्वालिफाई करा देंगे और आपकी काउंसलिंग में अलॉटमेंट करा देंगे। बहुत सारे कॉलेज इसमें शामिल थे। मैं आपको बताऊं कि अगर आप नीट डिस्क्वालीफाइड हैं तो उत्तर प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान में आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। हालांकि अभी मुझे कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, बिहार के कुछ कॉलेज में इस तरह की चीजें सुनने में आ रही हैं। ये पहली पॉइंट है, मतलब कि डिस्क्वालीफाइड वालों के लिए स्कैम का सिस्टम। ब्रोकर, एजेंट्स, मतलब इस तरह से एजेंसीज जो भी है वो सारे एक्टिव हो चुके हैं। बच्चे से 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं जो डिस्क्वालीफाइड है और बोल रहे हैं कि हम आपका एडमिशन कर देंगे, नोटिस आ जाएगा, परमिशन आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, रिवाइज कट ऑफ आ जाएगा, तरह तरह की बातें करते हैं। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है सर? तो दूसरा पॉइंट ये है कि महाराष्ट्र में मैनेजमेंट कोटे की सीट होती है और कर्नाटक में भी होती है। अब उस मैनेजमेंट कोटे का सीट का मतलब ये नहीं है कि भैया कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी, कोई उसकी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होगी। उसका मीनिंग ये नहीं है कि आप डायरेक्टली कॉलेज में पैसा दो और एडमिशन लो। होता क्या है, कॉलेज को एक आइडिया होता है कि भैया इतनी मेरिट पे आपको यहाँ पे अलॉटमेंट मिल जाएगी। बट ब्रोकर या एजेंट क्या करते हैं, वो कॉलेज पे टोकन अमाउंट जमा कराते हैं। कुछ पैसा कॉलेज रखता है, कुछ पैसा ब्रोकर रखता है। वो उनकी इंटरनल सेटिंग रहती है और बच्चा स्कैम में फंस जाता है। सीट कैसे मिली? काउंसलिंग के थ्रू मिली। तो इसलिए आप अपनी काउंसलिंग करना बिल्कुल मत भिड़ो, भले आपने क्यों ना प्री बुकिंग किसी कॉलेज के अंदर करा रखी हो। आपको क्या करना है, अपनी काउंसलिंग, अपने क्रेडेंशियल्स अपने पास रखने हैं। किसी ने भी किसी भी कॉलेज में प्री बुकिंग करा रखी, फिर भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी चॉइस फिलिंग में कौन सा कॉलेज फिल किया गया है, कॉलेज और पूरा फॉर्म का पूरा कंप्लीट डेटा आपके पास में होना चाहिए। आपके पास उसका एक्सेस होना चाहिए, उसका क्रेडेंशियल होना चाहिए। अगर आपके पास में नहीं है तो प्लीज आप एक बार जरूर ले लें। अदरवाइज कोई भी कॉलेज आपको फिल कर दिया जाएगा और आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो सकता है। कोई भी मिस्टेक हो सकती है, हो सकता है आप काउंसलिंग से क्विट कर जाओ, डॉक्यूमेंट वेरीफाई ना हो। बिकॉज जो भी इस तरह के काम करते हैं उनके पास में बल्क में स्टूडेंट होते हैं। एक बहुत बड़े लेवल पे स्कैम होता है। और जो लोग ये डिस्क्वालीफाइड हैं उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि भैया नीट 2024 की तैयारी करो, जैसे मोदी जी 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस बार तो कुछ रिवाइज कट ऑफ आने वाला नहीं है। एनसीएसएम ने पहले ही नोटिस निकाल दिया कि भाई हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और अगर आप किसी भी कॉलेज में अगर आपने प्री बुकिंग करा रखी है, आप काउंसलिंग कर रहे हैं, तो जस्ट यू हैव टू मेक एटलीस्ट 2-3 चॉइस फिलिंग इन अ कॉलेज। जो आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो उसमें कम से कम यार 2 से 3 कॉलेज तो डालो। अदरवाइज आपकी अलॉटमेंट कैसे आएगी? राउंड 1 में नहीं आई फॉर एग्जांपल, तो अब अपग्रेडेशन राउंड में भी नॉट अलॉटेड कैंडिडेट कंसीडर किया जा रहा है एज पर द फ्लो चार्ट गिवन इन यूपी आयुष काउंसलिंग बुलेटिन। तो आपने अगर एक कॉलेज डाला, अगर वो कंप्लीट फुल हो जाता है फिर आपको मिलेगा ही नहीं, तो आपका वो राउंड बेकार हो गया ना। तो एटलीस्ट आप एक सेकंड ऑप्शन या थर्ड चॉइस जरूर बना के चलो ताकि आपकी काउंसलिंग खाली नहीं जाए। अदरवाइज आपको पता चला राउंड 1 में मिला नहीं, अपग्रेडेशन राउंड में मिला नहीं और आप फिर राउंड 2 में चले गए, तब तक जो अच्छे कॉलेज होंगे वो फुल हो जाएंगे। सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो भी आपने कॉलेज में प्री बुकिंग की हुई है वो सिर्फ उसी कॉलेज में आपको भेजना चाहते थे। रिमेनिंग आपका लॉस हो जाएगा। तो आपको इस चीज को बहुत प्रायोरिटी में ध्यान रखना है। तो वीडियो आज की यहीं तक। और ये एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी जो आपको मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। कुछ प्रीवियस मेरा एक्सपीरियंस था और इस तरह से बहुत बार स्कैम वगैरह होता रहता है। और तो मुझे लगा कि इस समय सारे एक्टिव मुझे कुछ कॉल्स वगैरह स्टूडेंट बताते रहते हैं कि क्या चल रहा है, तो मैंने सोचा आप तक पहुंचा दें। तो इसलिए आप लोग सतर्क रहो, एक्टिव रहो, अलर्ट रहो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नया अपडेट डेटा रिसर्च के साथ में। कमेंट करो यार कुछ।